मेरा नाम काजल है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी जो अमीर घरों में दुल्हनें सजाने जाती थी। मेरे लिए ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक सपना था। पर मेरी जिंदगी किसी परी कथा जैसी नहीं थी। मैं एक साधारण बस्ती में पली बढ़ी। मेरा सपना बड़ा था, लेकिन हालात मुझसे अक्सर कहते थे कि मैं ज्यादा की हकदार नहीं। मेरे पिता के निधन के बाद मेरी माँ ने मुझे पाला, पर कुछ ही सालों में वो भी चल बसी। फिर मैं अपने चाचा चाची के घर रहने लगी, जहाँ मुझे एक बोझ की तरह समझा जाता था। चाची के ताने और चचेरे भाई की डरावनी नजरें, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उन्होंने मेरी शादी एक बेरोजगार लड़के से तय कर दी। पहली बार मैंने विरोध किया, पर मेरी आवाज को बदतमीजी कहकर दबा दिया गया। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने हर उस जगह काम किया जहां मुझे मौका मिला। छोटे पार्लरों में काम करते हुए मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया। रात को देर से घर लौटने पर ताने मिलते, पर मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि दुनिया मुझे कुछ थाली में सजाकर नहीं देगी। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने सोशल मीडिया पर अपने काम के छोटे छोटे वीडियो डाले। एक दिन मुझे एक आलीशान शादी में मेकअप के लिए बुलाया गया। दुल्हन रोशनी बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में डर था। मेकअप करते समय उसने मुझसे धीरे से पूछा, क्या तुम मेरी जगह दुल्हन बन सकती हो? मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इसके बदले मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। मैं चौंक गई, पर रोशनी ने अपना दर्द बताया। ये एक जबरदस्ती की शादी थी। मैंने अपनी गरीबी और घर के अपमान को याद किया। मुझे लगा कि ये पागलपन है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसकी बात मान ली और घूंघट में बैठ गई। मेरा प्लान था कि बाद में सबको सच बता दूंगी। शादी की रस्में शुरू हुई। जब घूंघट उठाने की रस्म आई, दूल्हे अर्नव ने मेरा चेहरा देखा। सब हैरान रह गए, पर अगले ही पल अर्नव ने सबका मौन तोड़ते हुए कहा, अब यही मेरी पत्नी है और मैं इसे पूरे समाज के सामने स्वीकार करता हूँ। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। अर्नव की आंखों में दृढ़ता थी। ये कोई मजाक नहीं था। मैं अर्नव के घर में तो आ गई, पर समाज ने मेरी परीक्षा लेना नहीं छोड़ा। अर्नव की माँ ने मुझे आसानी से स्वीकार नहीं किया और कुछ रिश्तेदार मुझे धोखेबाज मानते रहे। अर्नव ने हर बार मेरा साथ दिया। इसी बीच मेरे चाचा चाची ने मुझे कलंक कहकर मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। पर इस संकट के समय मैंने अपने दादाजी से संपर्क किया, जो काफी सालों से परिवार से अलग रह रहे थे। उन्होंने मुझे मेरी माँ के बारे में बताया कि नानी के घर की हवेली में मेरी माँ का भी हिस्सा है। जब मैंने वहां जाकर अपना हक मांगा तो मुझे अपमानित किया गया, पर इस बार मैं टूटी नहीं। मैंने ठान लिया कि मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए। मैंने दोबारा अपने मेकअप के काम पर ध्यान दिया। मैंने खुद का ब्राइडल स्टूडियो खोला, जिसका नाम था काजल ब्राइडल मैजिक। मैं गांव और छोटे शहरों से आई लड़कियों को ट्रेनिंग देने लगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मेरा नाम मीडिया में आने लगा। मैं अब सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल बन चुकी थी। एक दिन अर्नव के परिवार ने उस पर रिया नाम की एक लड़की से दोबारा सगाई करने का दबाव डाला। मेरा दिल टूट गया, पर मैं चुप रही। मुझे लगा कि शायद मैं अर्नव की जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाई। अर्नव भी अपने परिवार के दबाव में झुक गया। पर एक दिन रिया खुद मेरे स्टूडियो में आई। वो बहुत घबराई हुई थी और बोली, काजल, क्या तुम मेरी जगह दुल्हन बनोगी? मैं ये शादी नहीं कर सकती और अर्नव सिर्फ तुम्हारा है। शादी के मंडप में मैं फिर से दुल्हन बनी। जब घूंघट उठा तो अर्नव ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया। उसने कहा, पहली बार मैंने तुम्हें धोखे में अपनाया था, पर आज पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करता हूँ। इस बार घूंघट सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि सम्मान की मोहर है। तुम मेरी पत्नी थी, हो और हमेशा रहोगी। मैं अब किसी की पत्नी से ज्यादा खुद की पहचान थी। मेरा मेकअप ब्रांड काजल ब्राइडल मैजिक एक जाना माना नाम बन गया। मैंने जरूरतमंद लड़कियों को मुफ्त ट्रेनिंग देना शुरू किया। मेरे स्टूडियो की दीवार पर एक स्लोगन टंगा था, सुंदरता मेकअप से नहीं, आत्मसम्मान से आती है। अर्नव अब इस दुनिया में नहीं है। एक बीमारी ने उन्हें कई साल पहले मुझसे छीन लिया, पर वो जाते जाते मेरे जीवन में वो जगह छोड़ गए जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। उनकी माँ ने भले ही मुझे देर से
बहू स्वीकार किया, पर अंतिम दिनों में जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तू ही मेरी असली बहू है, तब मुझे समझ आया कि समाज का दिल भी बदल सकता है, बस थोड़ा वक्त लगता है। अब मैं 60 से ज़्यादा की हो चुकी हूँ। मेरे स्टूडेंट्स स्टूडियो चलाती हैं। वे लड़कियाँ जो कभी डरी सहमी रहती थीं, आज आत्मनिर्भर हैं। उनमें से कई ने खुद के पार्लर खोले। मेरे जीवन में 2 बार मैं घूंघट के पीछे बैठी। पहली बार एक मजबूरी थी, दूसरी बार मेरा अधिकार। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैंने कभी खुद को सिर्फ किसी की पत्नी या बहू तक सीमित नहीं किया। मैंने अपनी पहचान खुद के नाम से, अपने हुनर से बनाई। आज जब कोई लड़की मुझसे कहती है, मैम क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूँ, तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, तुम मुझसे भी बेहतर बन सकती हो अगर खुद पर यकीन रखो। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।